गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 86 से आगे पढ़ेंगे। इसमें बात तब की है जब शिवजी भगवान ने क्रोध करके कामदेव को भस्म कर दिया था और फिर उसकी पत्नी रति के प्रार्थना करने पर शिवजी भगवान रति को वरदान देते हैं। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंगु, रामा होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि बारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ, विस्तार से सुनो। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनवऊँ स्वामी। इसका अर्थ है, कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदयस, शंकर परम उछाहु, रामा शंकर परम उछाहु, निज ने नहीं देखा चहई, नाथ तुम्हार विभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है, हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासी अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए अर्थात स्वीकार कीजिए। सुने विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हूँ कहाँ सुख मानी, तब देवन दुम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रहा भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, रामा नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाकर कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हमारा मास पारायण तीसरा विश्राम पूरा होता है। अब हम आगे की कथा सुनेंगे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनवज्ञ काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मम पानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उसकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने यह जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। रामा देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर। गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जान की, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई। अपने अपने धाम को
विदा होऊं हर साई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए, करहूँ तुम वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि ये संसार, इस कलयुग में संसार रूपी सागर से उतरने के लिए एक भगवान का नाम ही जहाज के समान है। तो हमें जितना हो सके उतना भगवान का स्मरण भजन ध्यान करना चाहिए। इसी से हम इस संसार रूपी समुंदर को पार कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।